तो गाइस सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो पार्ट्स स्पीच है इसको हमें जानना क्यों जरूरी है ना। इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए पार्ट्स स्पीच की आवश्यकता होती है ना, इसलिए हमको इसको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये पार्ट्स स्पीच होता क्या है, इसको हमें जानना क्यों जरूरी है। ठीक है, जब भी हम एक सेंटेंस बनाते हैं, एक सेंटेंस में हम देखते हैं उसमें शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, हर एक वर्ड का अलग अलग काम होता है। तो जब तक हम उस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं उनका काम नहीं जानेंगे, उनका जॉब नहीं जानेंगे या फिर उनका कैरेक्टर नहीं जानेंगे कि उस सेंटेंस में वो किसका कैरेक्टर प्ले कर रहा है, तब तक हम सेंटेंस को समझ नहीं पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाता हूं, अभी एक मूवी आया है RRR, ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, है ना, जैसे NTR राव है, फिर रामचरण है, आलिया भट्ट है, अजय देवगन है ना। तो ये सारे लोग उस फिल्म में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, किसका किसका रोल प्ले कर रहे हैं, अगर हम उसको जानेंगे ही नहीं तो फिर फिल्म समझ में क्या आएगा, फिल्म में हो क्या रहा है, उस मूवी में हो क्या रहा है, कैसे समझेंगे। ठीक इसी तरह से हमको यह जानना जरूरी है कि जो सेंटेंस में वर्ड्स यूज किए गए हैं वो वर्ड्स वहां पर उस सेंटेंस में क्या जॉब कर रहा है, क्या काम कर रहा है ना। नाउन का काम कर रहा है या फिर वर्ब का काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है, वो किसका कैरेक्टर प्ले कर रहा है, ये हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तभी हमें समझ में आएगा उस सेंटेंस का पूरा मतलब, नहीं तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। सतीश कुमार तिर्की एंड यू आर वाचिंग आसान इंग्लिश चैनल। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं, नए देख रहे हैं, जो भी बिगिनर्स हैं, ग्रामर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, समझना चाहते हो, आपका स्पोकन इंग्लिश को है ना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो इस चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन ऑन करके रखो ताकि आपको नोटिफिकेशन हर बार आता रहेगा। ठीक है, और वीडियो को आधा अधूरा देख करके मत छोड़ दीजिएगा, है ना, अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो कहीं कहीं पर आप देखोगे, अगर गूगल करोगे तो कहीं कहीं पर आप 9 भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो वो क्यों होता है कि ये जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में ए एंड द आर्टिकल भी आते हैं, तो उसको भी अलग से एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में दिखा दिया जाता है। ठीक है, तो उसको यहां पर ऐड नहीं किया हूं। वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। ठीक है, यहां पर डेफिनेशन देखो, अ पार्ट ऑफ स्पीच इज जस्ट अ नेम। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, एक नाम होता है ना, वर्ड्स का नाम होता है। गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन अ जॉब, गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन अ जॉब। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, एक वर्ड होते हैं, उसको नाम दिया जाता है उसके जॉब के अनुसार, उसके काम के अनुसार। ठीक है, दैट इट डज इन अ सेंटेंस, जो उस सेंटेंस में काम कर रहा है ना, एक वर्ड जो उस सेंटेंस में जो भी काम कर रहा है, जो भी कैरेक्टर प्ले कर रहा है ना, जो भी उसका जॉब है, उसके लिए एक नाम दे दिया जाता है। वही नाम क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वो वर्ड उस सेंटेंस में वर्ब का काम कर रहा है, कि नाउन का, कि प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, क्या का काम कर रहा है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार समझा देता हूं, सेंटेंस में जो भी वर्ड है उस वर्ड को एक नाम दे दिया जाता है उसके काम के अनुसार, या फिर उसके जॉब के अनुसार, या फिर उसके कैरेक्टर के अनुसार, है ना। वो किस क्या का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, नाउन का, वर्ब का, किसका काम कर रहा है, नाउन का, वर्ब का, है ना, एडवर्ब का, प्रीपोजिशन का, किसका काम कर रहा है ना। तो उसी को हम कहते हैं क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम देखेंगे एक पहला वाला। ठीक है, पहला वाला क्या है, वर्ब है। इसको देखने से पहले मैं इसको बता देता हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं क्या, शब्द भेद, शब्द वेद, है ना, शब्द वेद। तो यहां पर मैं फर्स्ट इसलिए यहां पर लिखा हूं क्योंकि एक सेंटेंस में जो है वर्ब का होना बहुत ही जरूरी होता है ना, इसलिए हम सबसे पहले वर्ब को देखते हैं, वर्ब को समझते हैं, है ना, कि वो है क्या। वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड्स हैं। हम छोटे थे उस समय एक्शन वर्ड सिखा करते थे क्लास 1-2 में। ठीक है, वही एक्शन वर्ड्स। और ये वर्ब को हम कहते हैं हिंदी में क्या, क्रिया, काम। ठीक है, यहां पर डेफिनेशन देखो, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है,
तो वर्ब क्या है? एक वर्ड है जो एक्शन को बताता है, काम को बताता है ना, कि क्या काम हो रहा है, या फिर एक सिचुएशन को बताता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखो, कम का मतलब क्या होता है? आना, गो जाना, सिट बैठना, ईट खाना, है ना, ईज एम आर वास वेयर, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं, सहायक क्रियाएं हैं। स्लीप सोना एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। तो एग्जाम्पल देखो, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो यहाँ काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है ना। माई मदर कुक्स फूड, काम क्या हो रहा है? एक्शन क्या हो रहा है? पकाने का, खाना पकाने का काम हो रहा है। वी वाटर द प्लांट, वी वाटर द प्लांट्स, है ना, तो काम क्या हो रहा है? यहाँ पानी देने का काम हो रहा है। वैसे ही गेव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ भी काम क्या का हो रहा है? देने का काम हो रहा है ना। अब यहाँ पर देखो, ये वाटर और यहाँ पर भी वाटर यूज हुआ है, लेकिन दोनों जगह वो अलग अलग काम कर रहा है। यहाँ पर ये वाटर जो है वो क्रिया का काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है ना, ये वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये क्या का काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला वाला। तो चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाले को। नेक्स्ट वाला क्या है? नाउन है। नाउन मतलब क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स, है ना, किसी भी चीज के, व्यक्ति के, या फिर किसी भी जगह के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, या फिर संज्ञा कहते हैं। आप जहां पर भी बैठे हो, आसपास नजर घुमा करके देखो, जितने भी चीज दिख रहे हैं उनका एक अलग अलग नाम होगा, है ना, तो उस नाम को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। इस दुनिया में जो कुछ भी है, हर चीज का क्या है? एक नाम है, जगह है, व्यक्ति है, जानवर है, चीजें हैं, हर चीज के एक एक नाम है। ठीक है, तो उन नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, है ना। तो इसको हिंदी में कहते हैं क्या? संज्ञा। नाउन इज अ नेमी वर्ड गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया। ठीक है, तो नाउन क्या है? नाम दिया गया है क्या को? एक पर्सन को, प्लेस को, एनिमल को, या फिर किसी वस्तु को, या फिर फीलिंग को भी हम नाउन कहते हैं, आइडिया को भी हम नाउन कह सकते हैं, संज्ञा कह सकते हैं। ठीक है, जैसे असित, असित क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। बॉय, है ना, लड़के लोगों को एक नाम दे दिया गया है, बॉय। टीचर, सारे टीचरों को नाम दे दिया गया है, एक टीचर। मुंबई, जगह का नाम। लव, है ना, फीलिंग का नाम। होप, है ना, तो ये सब क्या है? नाउन है। और डॉग, डॉग कुत्ता, है ना, सारे कुत्ते लोगों को हम कुत्ता ही कहते हैं। ठीक है, तो असित लिव्स इन लोरमी, असित लिव्स इन लोरमी, असित लोरमी में रहता है। तो ये असित क्या है? नाउन है, संज्ञा है। और यहां संज्ञा क्या है? लोरमी, जगह, है ना, जगह का नाम। नेक्स्ट वाला देखो, मुंबई इज अ सिटी। अच्छा, यहां सिटी का स्पेलिंग में गलत लिख दिया, यहां आ जाएगा सिटी, है ना, सिटी। मुंबई इज अ सिटी, तो ये मुंबई क्या है? जगह का नाम है। और सिटी भी क्या है ना, शहर है। तो ये दोनों क्या है? यहां पर नाउन है। आई लाइक डॉग्स, तो यहां पर नाउन क्या है? डॉग्स है। ठीक है, तो आई होप नाउन आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं अगला वाला। तो चलो अगला वाला को देखते हैं। अगला वाला क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है? रिप्लेसिंग अ नाउन। ठीक है, तो नाउन के बदले में यूज किए जाने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं, है ना। प्रोनाउन को हम सर्वनाम भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के बदले में यूज किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, बार बार उसी संज्ञा का नाम यूज करने से अच्छा सुनाई नहीं देता है। ठीक है, तो उसके बदले में हम जो शब्द यूज करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। डेफिनेशन देखो, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन और नाउन फ्रेज टू अवॉइड रेपिटेशन। ठीक है, तो उसी नाम को हम बार बार रिपीट करने से हमें अच्छा सुनाई नहीं देता है। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए, उसको हटाने के लिए दूसरा वर्ड यूज किया जाता है, उसको हम कहते हैं क्या? प्रोनाउन। ठीक है, आप एग्जाम्पल देखो, यहां पर आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, मी, अस, यू, है ना, देम, हर, हिम, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। और भी प्रोनाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन है ना। तो ये सब जो है ये क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और ये सब क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। एग्जाम्पल देखो तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो, राहुल इज कमिंग टू टेक राहुल्स बुक बिकॉज इट इज राहुल्स बुक। अब यहां पर देखो, राहुल जो है बार बार रिपीट हो रहा है, राहुल नाम जो है बार बार आ रहा है। ठीक है, तो अच्छा सुनाई नहीं दे रहा है, तो उसको हमको अवॉइड करना है, हटाना है। नेक्स्ट वाला देखो, एग्जाम्पल में, राहुल इज कमिंग टू टेक हिज बुक बिकॉज इट इज हिज बुक। अब यहां पर देखो अच्छा सुनाई दे रहा है, राहुल एक बार आया, है ना, उसके बाद में दोबारा हम प्रोनाउन यूज कर दिए, इसी राहुल के लिए हम प्रोनाउन यूज कर दिए, है ना। उसके बाद में थर्ड टाइम भी यहां पर, है ना, राहुल के लिए हम प्रोनाउन यूज कर दिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। और एक बार, प्रोनाउन क्या है? संज्ञा के बदले में यूज किए जाने वाले शब्द प्रोनाउन है। ठीक है,
अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, उसके बाद में हम अगला वाला देखते हैं। चलो हम अगला वाला को देखते हैं। अगला वाला क्या है? एडजेक्टिव, है ना। एडजेक्टिव क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, है ना। संज्ञा या फिर सर्वनाम जो होता है उसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम कहते हैं क्या? एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव को हिंदी में हम क्या कहते हैं? क्या? विशेषण। विशेषण, ठीक है। डेफिनेशन देखो यहां पर, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स सम मोर इंफॉर्मेशन टू अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या है? ऐसे शब्द हैं जो कि संज्ञा या सर्वनाम में, है ना, नाउन या फिर प्रोनाउन में वो और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ऐड कर देता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्या? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव दैट टेल्स समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देखो, ब्यूटीफुल, सुंदर, टॉल, लंबा, थिन, पतला, फैट, मोटा, है ना। तो अब एग्जाम्पल देखो, राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। अब यहां पर नाउन क्या है? ये गर्ल है और ये राधा है। अब यहां पर ये गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल है ना। गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल है। अब वैसे यहां पर देखो, ही इज अ फैट मैन, ये आदमी नाउन है और ही प्रोनाउन है। तो ये मैन कैसा है? फैट है। मैन कैसा है? फैट है, मोटा है ना। ये नाउन में जो है और इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है ना। ये मैन तो है लेकिन कैसा आदमी है? मोटा आदमी है। वो लड़की तो है, कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है। वैसे यहां पर देखो, राहुल इज अ टॉल बॉय, राहुल कैसा लड़का है? ऊंचा लड़का है। ये जो लड़का है, बॉय है, वो कैसा है? ऊंचा है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं क्या? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है संज्ञा या फिर सर्वनाम के बारे में कुछ बताता है या फिर उसमें जो है और थोड़ा इंफॉर्मेशन ऐड कर देता है, उसको हम कहते हैं क्या? एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहते हो। उसके बाद हम देखते हैं अगला वाला को। चलो हम अगला वाला को देखते हैं। अगला वाला क्या है? एडवर्ब, है ना। ये एडवर्ब, एडवर्ब का काम क्या है? डिस्क्राइबिंग अ वर्ब, है ना। वर्ब को डिस्क्राइब करना है, वर्ब में और थोड़ा इंफॉर्मेशन ऐड करना है। ठीक है, या फिर एडजेक्टिव में या फिर एडवर्ब में। ठीक है, तो ये एडवर्ब क्या करता है? ये वर्ब में या फिर एडजेक्टिव में या फिर एक दूसरा एडवर्ब होता है उसमें क्या करता है? वो इंफॉर्मेशन और ऐड कर देता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्या? एडवर्ब। क्रिया विशेषण उसको हिंदी में कहते हैं। डेफिनेशन देख लो एक बार। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स सम मोर इंफॉर्मेशन टू अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है, तो ये एडवर्ब क्या होता है? वो ऐसे शब्द होते हैं जो कि वर्ब में, एडजेक्टिव में और दूसरा एडवर्ब में वो इंफॉर्मेशन और ऐड कर देता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्या? एडवर्ब। अब यहां पर एग्जांपल देखो, स्लोली, फास्ट, ऑलवेज, वेरी, क्विकली, है ना। तो ये सब क्या है? एडवर्ब है। तो ऐसे भी बोला जाता है कि जिस भी शब्द के लास्ट में, है ना, डबल एल वाई या फिर एल वाई आता है वो एडवर्ब होते हैं। ऐसे हर जगह में ये नहीं होता है। ठीक है, तो हर किसी शब्द के लास्ट में अगर एल वाई आता है वो एडवर्ब होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, आई कैन रन फास्ट, है ना। तो यहां वर्ब क्या है? रन, है ना। आई कैन रन फास्ट, मैं दौड़ सकता हूं, है ना, दौड़ सकता हूं। कैसे दौड़ सकता हूं? तेज दौड़ सकता हूं। तो ये फास्ट क्या है? ये है एडवर्ब। ठीक है, राहुल इज वेरी टॉल, राहुल इज वेरी टॉल। अब यहां पर देखो, ये टॉल क्या है? ये एडजेक्टिव है। राहुल कैसा है? लंबा है ना, ऊंचा है। अब ये वेरी जो है ये क्या है? एडवर्ब है, जो कि वो एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, उसमें और थोड़ा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये वेरी क्या है? वो एडवर्ब है और ये टॉल क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये वेरी जो है टॉल में और इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, इसलिए ये वेरी क्या है? वो एडवर्ब है। ठीक है, यहां पर हमने देखा कि ये एडवर्ब क्या होता है? एडजेक्टिव में भी वो कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करता है, उसके बारे में भी कुछ बताता है। ठीक, ही कैन रन रियली फास्ट। अब यहां पर देखो, ये फास्ट क्या है? एडवर्ब है, ऑलरेडी वो एडवर्ब है, लेकिन और एक दूसरा एडवर्ब उसके सामने लगा हुआ है जो कि दूसरे वाले एडवर्ब में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, उसके बारे में कुछ और बता रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये रियली क्या है? एडवर्ब है। ही कैन रन रियली फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है। क्या वह सही में तेज दौड़ सकता है? सही में तेज दौड़ सकता है, तो रियली फास्ट। तो ये रियली यहाँ क्या है? एडवर्ब है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम लोग अगला वाला देखते हैं।
चलो फिर हम देखते हैं अगला वाला को। ठीक है, अगला वाला कौन सा है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का काम क्या है? रिलेशनशिप बनाना, है ना, शोज रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप किसके किसके बीच बनाना है? नाउन प्रोनाउन के बीच दूसरे वर्ड का रिलेशनशिप बनाना है। ठीक है, तो इसका काम क्या है? नाउन और प्रोनाउन का रिलेशनशिप जो है किसी दूसरे वर्ड के साथ में बनाना है। ठीक है, तो यही काम है प्रीपोजिशन का। अब यहाँ पर डेफिनेशन देखो, a preposition is a word that shows the relationship of a noun or pronoun to other word। ठीक है, तो इसका काम क्या है? नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन है वो दूसरे के साथ में कैसा है। ठीक है, दूसरे के साथ में रिलेशन बनाने का काम करता है क्या? प्रीपोजिशन। ठीक है, तो प्रीपोजिशन का उपयोग अगर हम सेंटेंस में नहीं करेंगे ना तो फिर सेंटेंस को हम पूरा पूरा समझ ही नहीं पाएंगे, तो उसका होना भी सेंटेंस में जरूरी है। अब यहां पर एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल क्या है? इन मतलब अंदर, ऑन, एट, विथ, बिफोर, आफ्टर, एक्सेट्रा। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं, वो भी हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जांपल देखो कैसे यूज होता है। माई मोबाइल इज ऑन द टेबल। मेरा मोबाइल टेबल के ऊपर है ना, टेबल पर है। अब मान लो मैं यहां से ये ऑन को हटा देता हूं, प्रीपोजिशन को हटा देता हूं, तो उसका मीनिंग क्या आएगा? माई मोबाइल इज द टेबल। इसका मतलब क्या हो गया? मेरा मोबाइल टेबल है। तो मीनिंग सीधा सीधा समझ में नहीं आया, अच्छे समझ नहीं आया, तो इसीलिए प्रीपोजिशन का होना जरूरी है सेंटेंस को अच्छे से समझ में आने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वाला, आई एम गोइंग टू स्कूल। यहाँ प्रीपोजिशन क्या है? गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर ये जो स्कूल है और प्रीपोजिशन आई है, इनके बीच का संबंध बना रहा है क्या? टू। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल के लिए जा रहा हूं। ठीक है, अगर मान लो इस प्रीपोजिशन को हटा दूंगा तो उसका मीनिंग नहीं निकलेगा। आई एम गोइंग स्कूल तो अधूरा होगा। ठीक है, अगला वाला, ही इज इन द रूम। ही इज इन द रूम, वह रूम के अंदर है ना। ही इज द रूम, अगर मान लो यहां से मैं इनको हटा देता हूं, है ना, यह रिलेशन बना रहा है किसके इसके बीच में? प्रीपोजिशन ही और रूम के बीच में रिलेशन बन रहा है। अब मैं इनको हटा दूंगा तो उसका मीनिंग क्या आएगा? ही इज द रूम, वह रूम है ना, वह रूम है। कोई आदमी रूम थोड़ी ना हो सकता है, तो मीनिंग ही उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो प्रीपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। आई होप ये प्रीपोजिशन आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बता देता हूं, नाउन प्रोनाउन और जो अदर वर्ड्स हैं उसके बीच में रिलेशन बनाने का काम करता है क्या? प्रीपोजिशन। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं अगला वाला को। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है? कंजंक्शन। ठीक है, जंक्शन वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। जंक्शन मतलब क्या होता है? जोड़ना, रेलवे जंक्शन, है ना। तो जंक्शन मतलब जोड़ना, जॉइनिंग वर्ड्स, है ना, ऐसे वर्ड्स जो जोड़ते हैं शब्दों को, सेंटेंस को, क्लॉज को, फ्रेज को, ये सबको क्या करते हैं? जोड़ते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं, उसको कहते हैं कंजंक्शन। ठीक है, तो इतना याद रखना है, ये कंजंक्शन क्या है? जॉइनिंग वर्ड्स हैं। डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये फ्रेजेस और ये क्लॉसेस, ये सब हम आगे वीडियोस में हम सीखेंगे। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि ये कंजंक्शन क्या होता है? ये दो वर्ड्स को या फिर फ्रेजेस को या फिर क्लॉसेस को या फिर सेंटेंसेस को ये क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कंजंक्शन। ठीक, अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल मैं नीचे लिख दिया हूं। एग्जांपल में क्या है? बट, बिकॉज, एंड, सो, और भी बहुत सारे कंजंक्शंस हैं। ठीक है, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। आई लव माई फादर एंड मदर। अब यहां पर जोड़ रहा है, कौन सा वर्ड जोड़ रहा है? ये एंड जोड़ रहा है, किसको किसको? फादर एंड मदर, फादर और मदर को जोड़ रहा है, एंड। सीता एंड गीता आर माई फ्रेंड्स। अब यहां किसको किसको जोड़ रहा है? सीता को और गीता को, कौन सा वर्ड? एंड। ठीक है, सीता एंड गीता आर माई फ्रेंड्स, है ना, सीता और गीता मेरे दोस्त हैं। आई लाइक कॉफी बट आई डोंट लाइक टी। तो ये दो सेंटेंस है, ये पहला वाला सेंटेंस है, ये हो गया हमारा दूसरा वाला सेंटेंस। आई लाइक कॉफी बट आई डोंट लाइक टी। मुझे कॉफी पसंद है लेकिन टी पसंद नहीं है, चाय पसंद नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम कंजंक्शन का उपयोग करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग लास्ट वाला को देखते हैं। चलो देखते हैं लास्ट वाला। ठीक है, लास्ट वाला कौन सा? इंटरजेक्शन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट वाला है, 8वां वाला है। ठीक है, ये क्या है? एक्सप्रेसिव वर्ड्स हैं। ठीक है, एक्सप्रेसिव वर्ड्स हैं। इसमें अचानक से हमारे अंदर फीलिंग्स आ जाती है और मुंह से कुछ आवाज निकल आते हैं। ठीक है, कुछ शब्द निकल आते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। ठीक है,
इट एक्सप्रेसेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, उसको हम कहेंगे क्या, इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन। यहां पर डेफिनेशन देख लो एक बार। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और अ फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग और इमोशंस। ठीक है, तो ये इंटरजेक्शन क्या होता है, ये सडन फीलिंग्स या फिर इमोशंस को या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अचानक से कुछ हो जाता है तो अचानक हम फीलिंग के अनुसार मुंह से कुछ शब्द निकल जाते हैं, तो उसको व्यक्त करने के लिए कुछ शब्द होते हैं, उनको क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अचानक से कोबरा सांप सामने आ गया, अब डर के मारे आप उछल पड़े, है ना, अब उसी समय मुंह से कुछ आवाज आई, तो उसको हम क्या कहेंगे, या फिर उस शब्द को हम क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन कहेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, वाओ, ओह, आउच, ग्रेट, तो ये सब वर्ड क्या है, इंटरजेक्शन है। ये सब वर्ड यूं नहीं निकलते हैं, कुछ इमोशंस होते हैं ना, तभी हम ये सब वर्ड का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, वाओ, इट्स ब्यूटीफुल, यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ आएगा इट या फिर इट्स, वाओ, इट्स ब्यूटीफुल, है ना। आउच, आई हर्ट माई लेग, है ना, चल रहे थे, अचानक से पत्थर को एक किक मार दिए, है ना, तो उस समय आवाज आए क्या, आउच, आई हर्ट माई लेग, तो ये वर्ड क्या है, इंटरजेक्शन। यू डिड वेल, ग्रेट, है ना, तो इसी प्रकार से हम इंटरजेक्शन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ठीक है, ये लास्ट था, और अगर मान लो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो आप जरूर आप वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट हम ग्रामर के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ये तो हमारा कौन सीरीज है, 7वां है, और अगर मान लो पहले का सीरीज आप नहीं देखे हो तो जरूर आप, है ना, प्लेलिस्ट में जाइएगा और आपको वहाँ पर ये वीडियोस मिल जाएंगे, और उसको आप जरूर देखिएगा, तभी आप धीरे धीरे से, है ना, पूरे को सीखेंगे। तो जरूर आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, है ना, सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है, आप जरूर सीखिएगा, है ना, कुछ तो सीखने को आपको मिल रहा होगा अगर आप बिगिनर्स होंगे, अगर आप, है ना, शुरुआत से सीख रहे हैं तो। ठीक है, अगर सीखना है तो जरूर आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल कौन रखिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, और फिर आप वीडियो मिस कर दोगे, है ना, तो जरूर आप नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। और अगर आपका मकसद है सीखना, है ना, ग्रामर को अच्छा इंप्रूव करना, आपका स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करना, जरूर वीडियो में बने रहिएगा, है ना, हर एक दिन का वीडियो देखते रहिएगा, जरूर आप इंप्रूव करोगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।